वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 20 और 21 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। गाइस, आपने अभी तक लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करा या फिर नहीं करा? अगर नहीं करा है, जल्दी से 110 लाइक, 40 कमेंट एंड 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में रेनहार्ड शाही महल से जो लोग आए थे उनसे मिलने गया था और एक आदमी उसको ग्रीट करते हुए बोलता है, ग्रीटिंग्स माय लॉर्ड। रेनहार्ड बोलता है, क्या तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है? वो आदमी बोलता है, क्या? माफ़ करना, आपने क्या बोला? रेनहार्ड बोलता है, क्या जब तुम मुझे बुलाओगे क्या मुझे दौड़कर तुम्हारे पास आना पड़ेगा? क्या बिल्ली ने तुम्हारा जुबान ले लिया है? मुझे बोला गया कि जो मजिशियन को शाही महल में भेजा गया था वो भी मैजिक टावर का एक हिस्सा है, क्योंकि अब तुम शाही फैमिली के लिए काम करते हो। क्या तुम सिर्फ अब हाईनेस को सर्व करोगे? वो आदमी माफ़ी मांगते हुए बोलता है, नहीं, मुझे माफ़ करना। रेनहार्ड हंसते हुए बोलता है, तो फिर क्या तुम अब मुझे इग्नोर करने के लिए कोशिश कर रहे हो? वो आदमी बोलता है, नहीं, हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं माय लॉर्ड, पर हमारे पास कुछ शिकायतें हैं। रेनहार्ड हंसते हुए बोलता है, शिकायतें? और वो आदमी बोलता है, हम में से कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर आप सच में क्वालिफाई हैं हेड ऑफ द मजिशियन टावर के लिए। ऐसे अखबार है कि आप खुद को एक पेट के हिसाब से शौकरों को बेच दिया है। रेनहार्ड बोलता है, अच्छा, तो ये किसने बोला? वो आदमी बोलता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लीज़ हमें साबित करिए। अगर आप हमारे किंग बनना चाहते हो, हमें दिखाओ आप कितने ताकतवर है। रेनहार्ड ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हारा किंग? मैं कीड़ों का किंग नहीं बनना चाहता हूँ। एक आदमी बोलता है, कीड़े? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? रेनहार्ड बोलता है, क्या ग्रेट होता है किंग होने में इस प्लेस का? क्या तुम एग्री नहीं करते हो? तभी रेनहार्ड अपना मैजिक करता है और उस आदमी को पकड़ लेता है मैजिक से और उसका गला दबाने लगता है। वो आदमी नीचे गिरते हुए मदद के लिए पुकार रहा होता है और एक और आदमी रेनहार्ड को बोलता है, आप ये क्या कर रहे हैं माय लॉर्ड? रेनहार्ड उस आदमी का भी गला अपने मैजिक से दबाने लगता है और क्रिस्टल से उस आदमी को मार डालता है और हंस रहा होता है। बाकी सब मजिशियन ये देख रहे होते हैं। एक और मजिशियन सोचता है, ये क्या हो रहा है? रेनहार्ड उसके पास आकर बोलता है, उठ जाओ। और वो आदमी बोलता है, मैं उठ रहा हूँ। रेनहार्ड बोलता है, अब मुझे बोलो, तो तुम्हें किसने बोला था कि मैं खुद को बेच दिया है? वो आदमी बोलता है कि मुझे यकीन है मैंने कुछ गलत सुना था। रेनहार्ड बोलता है, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है, और वो ब्लास्ट करते हुए उस आदमी को दूर उड़ा देता है और उसके चेस्ट में क्रिस्टल घुसाकर उसे मार डालता है। और बाकी सब मजिशियन ये देखकर बोलते हैं, हे भगवान, और डरते हुए उसके पास आकर बोलते हैं, माय लॉर्ड, क्या आपको नहीं लगता है? तभी रेनहार्ड उनके बात खत्म होने से पहले ब्लास्ट कर देता है और अपना गाल से खून पोंछते हुए बोलता है, क्या और किसी के पास कुछ है बोलने के लिए? बाकी बचे हुए मजिशियन तो कांप रहे होते हैं। रेनहार्ड बोलता है, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो अब और वो कैस्पेलियस को अपना हाथ देता है और बोलता है, तुमने खुद को मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करा था जब हम पहली बार मिले थे? तुम वो फिर से करो। कैस्पेलियस बोलता है, मैंने आपको बोला था मैं हूँ टावर कीपर। रेनहार्ड बोलता है, हाँ, सही बोला, तुम ज़्यादा अच्छे हो इन चूहों से। तुम एक गार्ड डॉग की तरह हो इस घर का। कोई भी कीड़े को अंदर आने मत देना। कैस्पेलियस माफ़ी मांगते हुए बोलता है,
मुझे माफ़ करना। रेनहार्ड बोलता है, ये शर्म की बात है, अगर मुझे करना पड़ा मैं खुद ही उनको साफ कर दूंगा। क्या ऐसा नहीं है? और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 21 को एक्सप्लेन करने से पहले गाइस, क्या आपने अभी तक भी लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके टारगेट नहीं पूरा करा है तो जल्दी से कर दीजिए। किसका वेट कर रहे हैं? तो कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 21 की शुरुआत में चारों ओर खून ही खून होता है। शाही महल से जो मैजिशियन आए थे उनका लीडर तो कुछ समझ ही नहीं पाता है और रेनहार्ड बोलता है, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं खाने के बाद रिपोर्ट को सुनूं? तो वो आदमी कांपते हुए बोलता है, हाँ माय लॉर्ड। रेनहार्ड बोलता है, मैं तो भूल गया था। और वो अपना मैजिक करते हुए सारे मरे हुए लोग को जिंदा कर देता है और वो सब जिंदा होकर बोलते हैं, क्या ये सच में टाइम रिवर्सल स्पेल है? ये तो अमेजिंग है, मैंने ये सिर्फ एशियन बुक में पढ़ा था। रेनहार्ड बोलता है, तो ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोबारा वही गलती नहीं करोगे। और वो चला जाता है टेलीपोर्ट करते हुए और बाकी सब मैजिशियन तो बात कर रहे होते हैं, ये कौन है जिसने बोला था कि न्यू हेड ऑफ द मैजिशियन टावर एक बच्चा है जो कुछ भी नहीं जानता है। एक और आदमी बोलता है, ये मैं नहीं हूँ और ये बहुत ही डरावना है, उसका पावर मेरे सोच से भी ज़्यादा है। और वो मोटा मैजिशियन कांपते हुए सोच रहा होता है, मैं जिंदा हूँ। सीन शिफ्ट होता है बेलिटा की ओर और वो खा रही होती है और आहें भरते हुए सोच रही होती है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी भी इतना रिलैक्स होकर खाया था। फादर और मेड मुझे इतना चिंता देते थे कि मुझे याद ही नहीं है मैंने कभी भी इतना सैटिस्फाई मील खाया था। ये कितना अजीब है, मुझे सिर्फ इधर शांति मिला। तो चलो तब तक खाते हैं जब तक वो पागल इधर ना आ जाए। और वो कुछ आवाज़ सुनकर सोचती है, ये आवाज़ क्या है? और वो पीछे मुड़कर अपनी एलिमेंट्रीज को देखता है और बोलता है, गेन मैं भूल गई थी, मैंने तुम्हें समन करा था। और गेन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक मजाक हूँ? पिछली बार तुमने मुझे समन करके कैंसिल कर दिया और इस बार तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनाया है तुम्हारे साथ, फिर भी मैं तब आता हूँ जब तुम मुझे बुलाते हो। तुम कितना पत्थर दिल हो। बेलिटा सोचती है, मुझे लग रहा है ये सच है कि तुम एक एलिमेंटिस को समन नहीं कर सकते हो अगर तुमने एक डील नहीं बनाया होगा। और वो बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं ज़्यादा चौकन्ना रहूँगी अगली बार से गेन। और गेन बोलता है, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया इस प्लेस में? बेलिटा बोलती है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, क्या तुम अंदर आ सकते हो? गेन बोलता है, क्या ये मैजिशियन टावर नहीं है? ये प्लेस एक स्पेल के अंदर है जो एलिमेंट्रीज को अंदर आने से रोकता है। मैजिशियन इविल होते हैं जो नेचर से पावर छीन लेते हैं। सब इधर इकट्ठा हैं तो मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ। पर तुमने मुझे एक सेपरेट प्लेस में बुलाने के लिए कैसे सोचा? पर फिर भी एक एलिमेंट्रीज को मुझे बुलाना कॉमन चीज़ नहीं है। बेलिटा बोलती है कि एक एलिमेंट्रीज को समन करना मुश्किल है। गेन बोलता है, हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक एलिमेंट्री के साथ कांटेक्ट बना सकता है, किसको सिर्फ नाम लेकर बुलाया जा सकता है। और जब वो एक कांटेक्ट बनाते हैं तब वो समनिंग सर्कल बनाते हैं और हम्बल तरह से नेचर के साथ सेरेमनी को ख़त्म करते हैं। बेलिटा बोलती है, अगर मैं
एक वाटर एलिमेंट्री को बुलाना चाहूँगी तो क्या मुझे पानी में जाना होगा? गेन बोलता है, हाँ, मेरे जैसे एक महान को समन करने के लिए कुछ लोग तो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं या फिर तूफान के तलाश में निकल जाते हैं समनिंग सर्कल बनाने के लिए। बेलिटा बोलती है, क्या कोई तरीका है तुम्हें अंदर समन करने के लिए? गेन बोलता है, अगर कोई तुम्हारे जैसे के लिए अगर तुम एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ बना लोगी तो शायद तुम ये कर सकते हो। बेलिटा बोलती है, क्या होगा अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाऊंगी? गेन बोलता है, तो फिर जबकि तुम्हारा एलिमेंट्री के साथ रिलेशन इतना अच्छा है कि तुम उनका नाम पुकार कर उनको बुला सकते हो। अगर तुम जिधर हो उधर एक समनिंग सर्कल बनाओ तो शायद तुम उधर किसी को बुलाने के लिए सफल हो जाओगी, पर मुझे नहीं लगता है ये पॉसिबल है। ऐसी चीज़ का कोई मिसाल नहीं है। बेलिटा बोलती है, समनिंग सर्कल मुझे लग रहा है मैंने इसे एक बुक में देखा था बहुत वक्त पहले और वो सोचती है क्या मुझे एक बार कोशिश करना चाहिए, पर मैं किस में बनाऊंगी? इधर एक कपड़ा भी नहीं है। और वो खाने वाला चाकू देखती है और उसे उठा लेती है, सोचती है मैं इसका यूज़ करूंगी और वो चाकू उठा लेती है और अपनी कपड़े को चाकू से फाड़ देती है और सोचती है मुझे इस कपड़े का सैक्रिफाइस करने में कोई परेशानी नहीं है अगर मैं यहाँ से निकल सकूँ। और वो कपड़े को रखते हुए चाकू को देखकर सोचती है अब, और वो अपनी उंगली को काट देती है और उससे समनिंग सर्कल बनाने लगती है और वो बोलती है मैं इसके ऊपर समनिंग सर्कल बनाऊंगी। गेन बोलता है, कितना बार्बरिक है। बेलिटा बोलती है, मैं क्या बोलूं? गेन बोलता है, आपको समनिंग स्पेल को बोलना होगा। तुम जानते हो ना समनिंग स्पेल विंड एलिमेंट के लिए मैं सही हूँ ना? बेलिटा बोलती है, वो क्या है? गेन बोलता है, तुम पहला इंसान हो जो एक एलिमेंट्री को एलिमेंट्री का स्पेल पूछ रहे हो। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक 110 लाइक, 40 कमेंट एंड 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट नहीं पूरा करा है तो जल्दी से पूरा कर देना। तो फिर मिलते हैं, टाटा।